क्या आपने कभी सोचा है कि लोहड़ी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्या यह केवल फसल की खुशी का उत्सव है या इसके पीछे छुपी हैं साहस, बलिदान और प्रेम की गहरी गाथाएं? क्यों हर साल सर्दियों की इस रात में आग जलती है? कौन थे दुल्ला भट्टी, जिनका नाम हर लोहड़ी के गीतों में गूंजता है? और क्या यह पर्व केवल रीतियों तक सीमित है या इसके पीछे छुपा है कोई ऐतिहासिक सच? क्यों सर्दियों की सबसे लंबी रात में लोग आग जलाकर नाचते हैं? क्यों हर घर में गुड़ रेवड़ी का स्वाद और ढोल की थाप गूंजती है? और क्यों एक वीर नायक का नाम हर लोहड़ी पर गूंजता है? वो कौन था जिसने अमीरों के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई और गरीब लड़कियों को अपना नाम देकर उनकी इज्जत बचाई? वो वीर जिसकी गाथा हर लोहड़ी पर गूंजती है। और ये भी सोचिए, क्यों हर साल एक रात ऐसी होती है जब आग को देवता मानकर उसकी पूजा की जाती है? ये आग केवल लक्कड़ियों की नहीं, बल्कि उन कहानियों की भी है जो साहस, बलिदान और प्रेम की मिसाल बन चुकी हैं। क्या आपने कभी सुना है उस राजा के बारे में जिसने धर्म और सत्य के लिए सब कुछ त्याग दिया था? या उस देवी की कहानी जिसने अपमान के सामने अपनी आहुति देकर प्रेम और बलिदान की परिभाषा बदल दी थी? लेकिन क्या हर लोहड़ी केवल आग के चारों ओर घूमने और गाने का नाम है? क्या इस दिन कुछ ऐसा भी है जिसे करने की सख्त मनाही है? और ये कौन सा देवता है जिसे इस दिन सबसे ज्यादा पूजा जाता है? आइए उन गाथाओं में झांकते हैं जो लोहड़ी को सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि नारी सम्मान, प्रेम, बलिदान और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक बनाती है। लोहड़ी का पर्व एक ऐतिहासिक और पौराणिक गाथा भूमिका। लोहड़ी का पर्व उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में अत्यंत उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व सर्दियों की ठिठुरन के बीच आग की गर्माहट और फसल की समृद्धि का प्रतीक है। लोहड़ी केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह परंपराओं, संस्कृति और ऐतिहासिक घटनाओं का ऐसा संगम है जो हमें अपने अतीत और समाज के मूल्यों की याद दिलाता है। आइए इस पर्व की कहानी को ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विस्तार पूर्वक जानें। दुल्ला भट्टी की कहानी। न्याय और नारी सम्मान की प्रेरणा। यह कहानी मुगल काल के समय की है, जब पंजाब पर जुल्म और अन्याय के बादल छाए हुए थे। उस समय अमीर लोग गरीब किसानों से जबरन टैक्स वसूलते थे और उनकी बेटियों को गुलामी के लिए खरीद लेते थे। पंजाब की मिट्टी पर एक वीर योद्धा पैदा हुआ जिसका नाम था दुल्ला भट्टी। वह गरीबों का मसीहा था और समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ। एक दिन उसे सुंदरी और मुंदरी नाम की दो बहनों की कहानी पता चली। इन बहनों को उनके माता पिता ने अमीर व्यापारी को बेच दिया था। दुल्ला भट्टी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन बहनों को बचाया। उसने उन्हें अपनी बेटियों की तरह माना और उनकी शादी की सारी जिम्मेदारी उठाई। उसने जंगल में उनकी शादी करवाई और उनकी सुरक्षा का वचन दिया। इस घटना के बाद लोहड़ी के त्योहार पर एक खास गीत गाया जाने लगा। सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्ले ने धी ब्याही हो। यह गीत नारी सम्मान और साहस की मिसाल है जो हमें याद दिलाता है कि समाज में हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। सती की अग्नि। प्रेम और बलिदान का प्रतीक एक और कथा लोहड़ी को पौराणिक महत्व प्रदान करती है। यह कथा भगवान शिव और माता सती से जुड़ी हुई है। सती के पिता राजा दक्ष भगवान शिव को अपना शत्रु मानते थे। उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती इस अपमान को सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना ने अग्नि को पवित्र और बलिदान का प्रतीक बना दिया। लोहड़ी पर जलने वाली अग्नि हमें सती के बलिदान की याद दिलाती है और सिखाती है कि प्रेम और सम्मान के बिना जीवन अधूरा है। राजा हरिश्चंद्र की कथा। धर्म और दान की प्रेरणा। लोहड़ी का एक और ऐतिहासिक संदर्भ राजा हरिश्चंद्र से जुड़ा है। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार एक साधु ने उनसे उनकी फसल का दान मांगा। राजा ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी फसल का बड़ा हिस्सा दान कर दिया। इस दान के कारण उनके राज्य में खुशहाली आई। आज भी लोहड़ी के दिन अग्नि को गुड़, तिल,
मूंगफली और रेवड़ी अर्पित करने की परंपरा राजा हरिश्चंद्र की इस कथा से प्रेरित मानी जाती है। सूर्य देवता और प्रकृति का सम्मान। लोहड़ी का पर्व सूर्य देवता को समर्पित है। यह मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर यात्रा करता है। यह समय रब्बी की फसल के पकने का होता है। किसान इस पर्व पर सूर्य देवता को धन्यवाद देते हैं और आने वाले समय में समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। अग्नि में तिल, गुड़ और अन्य खाद्य पदार्थ अर्पित करने का अर्थ यह है कि हम प्रकृति और इसके अनमोल उपहारों का सम्मान करते हैं। लोहड़ी की परंपराएं और रीति रिवाज। अग्नि का पूजन। लोहड़ी की रात को लोग लकड़ी, उपले और सूखी टहनियां इकट्ठा करके आग जलाते हैं। आग के चारों ओर घूमते हुए तिल, गुड़, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाई जाती है। यह अग्नि पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। नवविवाहित जोड़ों और बच्चों का सम्मान। जिन परिवारों में नई शादियां हुई होती हैं या बच्चों का जन्म हुआ होता है, उन्हें विशेष रूप से इस पर्व पर सम्मानित किया जाता है। यह उनके जीवन में खुशियों और समृद्धि का आशीर्वाद है। सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्ले ने धी ब्याही हो। यह गीत नारी सम्मान और साहस की मिसाल है, जो हमें याद दिलाता है कि समाज में हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि लोहड़ी का पर्व कैसे मनाया जाता है। लोहड़ी का पर्व आज भी पूरे उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। यह केवल एक पारंपरिक त्योहार नहीं, बल्कि परिवार, समाज और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का माध्यम है। आइए जानें, इस आधुनिक समय में लोहड़ी का उत्सव कैसे मनाया जाता है। बच्चों की भागीदारी। लोहड़ी का सबसे बड़ा आकर्षण बच्चों के लिए होता है। बच्चों की दिनचर्या इस दिन खास तौर पर रंगीन और उत्साहपूर्ण होती है। लोहड़ी के गीत गाना। बच्चे सुबह सुबह टोली बनाकर घर घर जाकर लोहड़ी के पारंपरिक गीत गाते हैं। वे गाते हैं, सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो। इसके बदले में उन्हें मिठाइयाँ, रेवड़ी, मूंगफली, तिल और कभी-कभी पैसे भी दिए जाते हैं। गुड़ रेवड़ी और तिल लड्डू खाना। बच्चे पूरे दिन गुड़ रेवड़ी और तिल से बने मीठे पकवान खाते हैं। यह उनके लिए आनंद का समय होता है। अग्नि के चारों ओर नाचना। शाम के समय जब आग जलती है, तो बच्चे उसके चारों ओर नाचते और मस्ती करते हैं। तो आइए जानते हैं कि महिलाओं का पूजा पाठ और तैयारी। लोहड़ी पर महिलाओं की भूमिका विशेष होती है। उनकी गतिविधियां सुबह से शुरू हो जाती हैं। पूजा की तैयारी। महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और साफ सुथरे वस्त्र पहनती हैं। वे घर के मुख्य स्थान या आंगन को गाय के गोबर और गेरू से लीप कर पवित्र करती हैं। पूजा के लिए थाल सजाती हैं, जिसमें रेवड़ी, मूंगफली, गुड़, तिल के लड्डू और फसल के नए अनाज होते हैं। अग्नि पूजा। शाम को लोहड़ी की मुख्य रस्म होती है। महिलाएं परिवार के साथ अग्नि के चारों ओर इकट्ठा होती हैं। वे तिल, गुड़, रेवड़ी, मूंगफली और फसल के अनाज को अग्नि में अर्पित करती हैं। अग्नि की परिक्रमा करते समय यह मंत्र बोला जाता है, ए लोहड़ी, तेरी ज्वाला हमें दें खुशहाली। अग्नि को समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की जाती है। पुरुषों और युवाओं की भूमिका। ढोल और नृत्य। पुरुष और युवा लड़के ढोल की थाप पर भांगड़ा और गिद्धा नृत्य करते हैं। सामूहिक आयोजन। परिवार और दोस्त आग के पास बैठकर गाने गाते और कहानियां साझा करते हैं। तो आइए जानते हैं देवता की पूजा कैसे की जाती है। लोहड़ी मुख्य रूप से सूर्य देवता और अग्नि को समर्पित होती है। सूर्य देवता की पूजा के माध्यम से लोग उन्हें रबी की फसल के लिए धन्यवाद देते हैं।
अग्नि में आहुति देने से इसे शुद्धिकरण और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पकवान और भोज लोहड़ी पर विशेष प्रकार के पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं जो इस पर्व को स्वादिष्ट बनाते हैं। मक्की की रोटी और सरसों का साग यह इस दिन का मुख्य भोजन है जिसे घी और गुड़ के साथ खाया जाता है। तिल के लड्डू। तिल और गुड़ से बने लड्डू इस पर्व के सबसे प्रिय मिष्ठान हैं। गजक और रेवड़ी ये मीठे व्यंजन बच्चों और बड़ों दोनों को प्रिय होते हैं। मूंगफली। मूंगफली और गुड़ का मेल सर्दियों में ऊर्जा देने वाला भोजन माना जाता है। खीर और पिन्नी। कुछ स्थानों पर खीर और पिन्नी भी बनती हैं जो सर्दियों में शरीर को गर्म रखती हैं। लोहड़ी की रात। अग्नि जलाना। रात में आग जलाना लोहड़ी की सबसे प्रमुख परंपरा है। लोग इस अग्नि के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। गानों और नृत्य का आयोजन। लोग ढोल, मंजीरे और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ नाचते गाते हैं। मिठाइयाँ और उपहार बांटना। लोग एक दूसरे को गुड़, तिल, रेवड़ी और मूंगफली बांटते हैं। यह आपसी प्रेम और एकता का प्रतीक है। प्रकृति के प्रति आभार। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें अपनी धरती और प्रकृति के उपहारों के लिए हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। सामाजिक एकता। लोहड़ी पर सभी लोग, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों, एक साथ मिलकर इसे मनाते हैं। यह समाज में भाईचारे और एकता का प्रतीक है। नारी सम्मान। दुल्ला भट्टी की कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। सद्गुणों का महत्व। राजा हरिश्चंद्र की कथा हमें धर्म और दान का महत्व बताती है। लोहड़ी केवल एक पर्व नहीं है, यह हमारी परंपराओं, कहानियों और मूल्यों का जीता जागता उदाहरण है। यह हमें याद दिलाता है कि मेहनत, ईमानदारी और समाज के प्रति कृतज्ञता ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। इस लोहड़ी पर जब आप आग के चारों ओर नाचें और गीत गाएं, तो इन कहानियों और उनके संदेशों को याद करें। यह पर्व हमें न केवल आनंद का अनुभव कराता है, बल्कि हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर से भी जोड़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें